रात का वक्त था। मुंबई की ऊंची इमारतों के बीच एक चांदनी सी शांत हवा बह रही थी। ऊपर से देखने पर शहर चमक रहा था, पर उस रोशनी के बीच एक आदमी अंधेरे में बैठा था। वेदांत राय चौधरी, सूट में लिपटा, चेहरे पर सन्नाटा और आंखों में एक ऐसा दर्द जिसे कोई पढ़ नहीं सकता था। वो उस मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ था, पर इस शहर में कोई नहीं जानता था कि वो असल मालिक भी वही है। वही है द अल्टीमेट बॉस। वेदांत की उम्र बस 28 साल थी, लेकिन दिमाग और सोच अरबपतियों जैसी। उसने बचपन में बाप को खो दिया था, मां ने अकेले पाला। पैसे वालों की दुनिया कितनी बेरहम होती है, मां की ये बात आज भी उसके दिल में गूंजती थी। इसलिए उसने कसम खाई कि एक दिन मैं इतना बड़ा बनूंगा कि कोई मेरी औकात पे सवाल न उठाए। और वो बना भी, पर एक राज के साथ। कंपनी का असली मालिक वही था, पर नाम किसी और का, क्योंकि वो अपनी असली पहचान छुपाकर साधारण कर्मचारी बनकर दुनिया को परखना चाहता था। वेदांत की लाइफ में तब हलचल मची जब ऑफिस में नई ज्वाइनिंग हुई। आन्या कपूर, एक मिडिल क्लास लड़की जिसके चेहरे पर सादगी और आंखों में सपने थे। पहली बार जब वेदांत ने उसे देखा तो लगा जैसे किसी ने उसके ठंडे दिल पर हल्की सी धूप गिरा दी हो। वो बार बार खुद से कहता, ये लड़की बाकी सब जैसी नहीं है, लेकिन दिल क्या जाने लॉजिक, वो तो बस धड़कता गया और एक दिन वो धड़कन जुबान बन गई। वेदांत मुस्कुराकर, एक्सक्यूज मी मिस कपूर, ये रिपोर्ट कल तक भेजनी है, ठीक है? आन्या, जी सर, पर एक डाउट था। वेदांत नरमी से, डरिए मत, पूछिए। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो वेदांत के हर ठंडे इमोशन को पिघला देता था। धीरे धीरे उनके बीच बातचीत बढ़ी, कभी प्रोजेक्ट की बात, कभी कॉफी की। फिर एक दिन बारिश में दोनों एक ही छतरी के नीचे आ गए। वो पल जो एक कहानी की शुरुआत था। एक शाम वेदांत ने उसे मरीन ड्राइव पर बुलाया। आन्या थोड़ी हिचकिचाई, पर गई। हवा तेज थी, समंदर गरज रहा था। वेदांत बोला, आन्या, अगर मैं कहूं कि तुम मेरे दिन की सबसे खूबसूरत वजह हो, तो क्या तुम यकीन करोगी? आन्या की सांसें थम गई। वो बोली, सर, आप मजाक कर रहे हैं ना? आप तो बॉस हैं। वेदांत हंसा, नहीं आन्या, मैं सिर्फ एक इंसान हूं, और तुम्हारे सामने बस एक दिल वाला आदमी। बारिश फिर से शुरू हो गई, और उस बारिश में दोनों के बीच पहला एहसास जन्म ले चुका था। वो नहीं जानती थी कि वेदांत कोई आम इंसान नहीं है, वो अल्टीमेट बॉस है, अरबों की कंपनी का मालिक। और ये सच अगर कभी बाहर आया तो उनकी कहानी सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि दर्द और साजिश की दास्तान बन जाएगी। रात का वक्त था। वेदांत अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। टेबल पर आधा भरा कॉफी मग, सामने आन्या की मुस्कुराती हुई फोटो। वो फोटो को देखता रहा। धीरे धीरे उसकी आंखों में कुछ चमक सी आई, प्यार की नहीं, बेचैनी की। अगली सुबह ऑफिस पहुंचते ही माहौल बदला बदला सा था। लोगों के चेहरों पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे किसी को कुछ बड़ा राज पता चल गया हो। रीना, कर्मचारी, सुना तुमने, आन्या का रिश्ता किसी करोड़पति लड़के से तय हुआ है। राज हंसते हुए, अरे वही तो, उसी क्लाइंट कंपनी वाला जिसके साथ वो देर रात तक मीटिंग में रहती है। वेदांत ये सब सुन रहा था, दिल जैसे किसी ने नाखून से चीर दिया हो। आन्या, तूने ये क्या किया? उसने मन ही मन कहा। शाम को ऑफिस के बाहर बारिश हो रही थी। वेदांत ने आन्या को गेट पर रोका। वेदांत, आन्या, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। आन्या, क्या हुआ सर? वेदांत तेज आवाज में, क्या सच है कि तुम किसी और से रिश्ता करने वाली हो? आन्या कुछ पल चुप रही, फिर कहा, सर, वो रिश्ता मेरे परिवार ने तय किया है, मैं कुछ नहीं कर सकती। वेदांत की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। तो जो मैं सोचता था वो बस एक झूठ था। आन्या की आंखें नम हो गई। सर, जो हमारे बीच था वो सच्चा था, पर शायद किस्मत हमारे साथ नहीं है। वेदांत कुछ कहे बिना वहां से चला गया। बारिश में भीगता हुआ हर कदम जैसे एक नया कहाव देता जा रहा था। अगले दिन आन्या ऑफिस नहीं आई।
कंपनी में खबर फैली कि आन्या को किसी बड़े प्रोजेक्ट से हटा दिया गया है। सबको लगा ये किसी ने करवाया है, पर किसने? वेदांत खुद सोच में था। मैंने तो कुछ नहीं किया, तो फिर किसने? तभी उसके ईमेल पर एक अटैचमेंट आया, फ्रॉम अननोन सेंडर, सब्जेक्ट नो द ट्रूथ अबाउट आन्या कपूर। उसने क्लिक किया। स्क्रीन पर जो तस्वीरें थीं वो वेदांत की सांसें रोकने के लिए काफी थीं। आन्या किसी अमीर बिजनेस टाइकून के साथ होटल में बैठी थी और डील साइन कर रही थी। तो ये सब एक गेम था। वेदांत की आंखों में आग थी। द अल्टीमेट बॉस जाग गया। उस रात पहली बार वो नकली पहचान हटाकर असली चेहरा दुनिया के सामने लाने की तैयारी करने लगा। अब कोई नहीं बचेगा जिसने मुझसे या मेरे दिल से खेला। उसने अपनी असली कंपनी आईडी निकाली। VR ग्रुप, चेयरमैन वेदांत राय चौधरी। कुर्सी पर बैठकर उसने कहा, गेम ओवर, अब असली बॉस मैदान में है। रात के 2 बज रहे थे। पूरे शहर में सन्नाटा था। बस एक जगह से हल्की सी रोशनी निकल रही थी, वेदांत राय चौधरी का प्राइवेट ऑफिस। कांच की दीवारों के बीच वो अपने लैपटॉप पर नजरें गड़ाए बैठा था। स्क्रीन पर वही फाइल थी जिसमें आन्या कपूर की तस्वीरें और डील की कॉपी थी। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। तुमने मेरा दिल तोड़ा आन्या, अब मैं तुम्हारी दुनिया तोड़ दूंगा। अगले दिन ही कंपनी में एक ऐलान हुआ, आज से नई मैनेजमेंट टीम ज्वाइन करेगी। हर कोई चर्चा कर रहा था, कौन है ये नया मालिक, कौन है ये रहस्यमय चेहरा। और तभी बोर्ड रूम का दरवाजा खुला। गहरे ब्लैक सूट में वो अंदर आया, वेदांत राय चौधरी। ऑफिस की हर निगाह उसी पर टिक गई। जो कल तक सबका सीनियर असिस्टेंट था, आज वही कंपनी अल्टीमेट बॉस बनकर सामने खड़ा था। रीना ने धीरे से कहा, ये तो वेदांत सर हैं। वेदांत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गलत, अब मैं सर नहीं आपका बॉस हूं। 3 दिन बाद आन्या ऑफिस लौटी। वो कुछ भी नहीं जानती थी कि अब बॉस वही इंसान है जिससे वो कभी प्यार करती थी। जैसे ही वो कैबिन में गई, सामने वेदांत बैठा था। उसकी आंखें चौंधिया गईं। सर आप? वेदांत ठंडे स्वर में बोला, वेलकम मिस कपूर, बैठिए। उसने कुछ पेपर्स उसकी तरफ बढ़ाए। ये आपका नया कॉन्ट्रैक्ट है, अब आप मेरे अंडर काम करेंगी। अन्ना की आंखें भर आईं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? मैंने क्या गलती की? वेदांत हंसा, पर उस हंसी में जहर था। गलती नहीं, खेल किया था तुमने, अब मेरी बारी है। आन्या कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, आप मुझ पर शक कर रहे हैं, पर जो आप देख रहे हैं वो आधा सच है। वेदांत ने कहा, मुझे किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं, अब से तुम बस आदेश मानोगी। उसकी आंखों में प्यार की जगह गुस्सा था, पर अंदर कहीं ना कहीं दिल अभी भी रो रहा था। उसने खुद से कहा, जिसे मैं भूलना चाहता हूं उसी को हर रोज अपने सामने देखना पड़ रहा है। रात को जब आन्या अपने घर पहुंची, उसने अपने फोन से किसी को कॉल किया। मिशन लगभग पूरा है, लेकिन वेदांत अब सब कुछ जान चुका है। फोन के दूसरी तरफ से एक गहरी आवाज आई, आन्या तुम पीछे नहीं हट सकती, याद रखो तुम्हारी जिंदगी अब इस डील पर निर्भर है। आन्या की आंखों से आंसू गिर गए। मुझे उससे प्यार हो गया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उधर वेदांत ने अपनी टीम को बुलाया। उसके हर कदम पर नजर रखो, वो अकेली नहीं है, कोई और भी है जो उसे कंट्रोल कर रहा है। उसे एहसास हो गया था ये खेल सिर्फ दिल का नहीं बल्कि शक्ति और विश्वासघात का है। रात का वक्त था। आन्या अपने कमरे में अकेली बैठी थी। टेबल पर कुछ फाइलें, एक बंद फोन और एक पुराना खत पड़ा था, जिसे पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। खत में लिखा था, अगर तूने वो डील पूरी नहीं की तो तेरी माँ की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। आन्या कांप गई। वो वही डील थी जिसके कारण आज वेदांत उससे नफरत करता था। आन्या खुद से बोल रही थी, मैंने झूठ नहीं बोला था वेदांत, मैं बस अपनी माँ की जिंदगी बचा रही थी। उसने अपने फोन में एक फोटो खोली। उसकी माँ अस्पताल के बिस्तर पर थी। उसी हॉस्पिटल का खर्च उठा रहा था राजवीर सिंघानिया, वो बिजनेसमैन जिसने आन्या को मजबूर किया था कि वो वेदांत की कंपनी से इनसाइड इंफॉर्मेशन लाए। राजवीर वेदांत का सबसे बड़ा दुश्मन। उस रात आन्या को राजवीर का कॉल आया। कितनी देर हो गई आन्या, अभी तक फाइल क्यों नहीं भेजी? आन्या रोते हुए, सर मैं अब ये नहीं कर सकती, वो आदमी बुरा नहीं है। राजवीर ठंडी आवाज में, तो ठीक है, तेरी माँ का इलाज यहीं खत्म समझो। कॉल कट गया। आन्या वहीं फर्श पर बैठ गई, हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखी। खुदा मुझे रास्ता दिखा।
वेदांत को अब भी शक था कि आन्या किसी के कंट्रोल में है। उसने अपनी टीम को कहा, मुझे आन्या के फोन रिकॉर्ड्स चाहिए किसी भी हालत में। कुछ घंटों बाद रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में एक नाम बार बार दोहराया गया था, राजवीर सिंघानिया। वेदांत की आंखों में आग थी। तो खेल उससे शुरू हुआ था और अब वहीं खत्म होगा। दूसरे दिन आन्या ऑफिस पहुंची। वो कमजोर लग रही थी पर दिल में तूफान था। वेदांत ने उसे कमरे में बुलाया। मिस कपूर, मुझे तुमसे सच चाहिए। आन्या की आंखों में आंसू आ गए। आप जानना चाहते हैं ना क्यों किया मैंने ये सब? उसने सब बताया, राजवीर की धमकियां, माँ की बीमारी और वो हर रात जब वो खुद से नफरत करती थी। वेदांत सुनता रहा। उसके चेहरे की कठोरता पिघलने लगी। आन्या, तुमने अपने लिए नहीं अपने माँ के लिए किया और मैं सोचता रहा कि तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। आन्या रो पड़ी। मैंने सिर्फ आपकी इज्जत बचाने की कोशिश की थी वेदांत, बस। उसी वक्त कंपनी के सिस्टम पर हैकिंग अलर्ट आया। किसी ने सारे क्लाइंट्स का डेटा चुरा लिए थे। वेदांत चिल्लाया, राजवीर। उसे अब समझ आ गया था कि आन्या सिर्फ मोहरा थी, असली खिलाड़ी कोई और था। वो बोला, अब ये खेल मेरे हाथ में है राजवीर, तूने गलत आदमी से टक्कर ले ली है। रात का सन्नाटा था। समंदर की लहरें भी जैसे थम गई थी, क्योंकि आज वेदांत राय चौधरी अपने सबसे बड़े दुश्मन से मिलने जा रहा था, राजवीर सिंघानिया। काले सूट में, हाथ में मोबाइल और आंखों में तूफान। वो अपने प्राइवेट ऑफिस से बाहर निकला। ड्राइवर ने पूछा, सर कहां जाना है? वेदांत ने धीमे से कहा, जहां से ये खेल शुरू हुआ था। राजवीर सिंघानिया, एक नाम जो डर से ज्यादा नफरत के लिए जाना जाता है। शानदार कारें, बड़ी कंपनी, लेकिन दिल में जहर। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की को उसने मोहरा बनाया वही उसके विनाश की वजह बनेगी। जब वेदांत उसके ऑफिस पहुंचा तो राजवीर ने मुस्कुराकर कहा, ओह, तो अब असली बॉस खुद आ गया। वेदांत ने ठंडी नजर से कहा, खेल खत्म करने आया हूं, खेलने नहीं। राजवीर हंसा, खेल तो अब शुरू होगा मिस्टर चौधरी। राजवीर ने रिमोट से स्क्रीन ऑन की। सामने कई सीसीटीवी फुटेज चली, आन्या की, हॉस्पिटल की और कंपनी की डील्स की। तुम्हारी कंपनी का डेटा अब मेरे पास है। अगर एक शब्द भी ज्यादा बोले तो पूरा मार्केट तुम्हारे खिलाफ कर दूंगा। वेदांत शांत रहा। फिर उसने अपनी जेब से एक चिप निकाली। ये रही तुम्हारी गलती। उसने स्क्रीन में राजवीर के ब्लैकमेलिंग ऑडियो चला दिए। अब सबूत खुद बोल रहे थे। राजवीर के चेहरे का रंग उड़ गया। तुमने ये सब रिकॉर्ड किया? वेदांत मुस्कुराया। अल्टीमेट बॉस को हराना इतना आसान नहीं। उसी वक्त आन्या वहां पहुंची। उसने दोनों को आमने सामने देखा। बस करो, अब किसी को और चोट नहीं लगनी चाहिए। वो राजवीर के सामने जाकर बोली, मैंने तुम्हारे कहने पर झूठ बोला, पर अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। राजवीर गुस्से में उस पर चिल्लाया, तुम मेरे खिलाफ जाएगी तो तेरी माँ। वेदांत ने बीच में कहा, उसकी माँ अब मेरी जिम्मेदारी है। उसने फोन निकाला। मिसेस कपूर अब मेरे अस्पताल में है और पूरी सुरक्षा में। आन्या की आंखों से आंसू बह निकले। वो झुककर बोली, वेदांत, आपने फिर से मेरा भरोसा बचा लिया। राजवीर गुस्से में अपनी गार्ड टीम को बुलाने लगा, पर तभी पुलिस अंदर आ गई। वेदांत ने कहा, तेरा खेल खत्म राजवीर, ये सबूत पुलिस को भेज दिए हैं। राजवीर को हथकड़ी लग गई। जाते जाते वो बोला, वेदांत, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई, मैं लौटूंगा। वेदांत ने जवाब दिया, जब लौटेगा मैं और भी मजबूत बन चुका हूंगा। कुछ दिन बाद आन्या ऑफिस आई। वेदांत के केबिन में हल्की सी मुस्कान थी। सर, अब मैं जा रही हूं। वेदांत ने पूछा, कहाँ? थोड़ा वक्त खुद को देने, जो टूटा है उसे जोड़ने। वेदांत ने मुस्कुराकर कहा, जब लौटो तो बॉस नहीं, बस एक दोस्त की तरह आना। आन्या ने सिर झुकाया और चली गई। बारिश शुरू हो गई थी, पर इस बार वो बारिश दर्द की नहीं, सुकून की थी।